गुड मॉर्निंग क्लास 3। ओके नाउ अब हमने ऑलरेडी 6D एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है। नाउ वी विल डू द एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम्स इन 6E एंड 6F में हम डिविजन्स की कुछ प्रॉब्लम्स करना सीखेंगे। ओके सो पहला एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आता है 12 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन इन ईच रो एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको देखना है इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बताया गया है। दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो चिल्ड्रन और एक रोज के बारे में, और पूछी गई है रोज। ठीक है, चिल्ड्रंस दिए हुए हैं, रोज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है? 12 चिल्ड्रन, और यहाँ पे है 4 चिल्ड्रन। तो आपको क्या करना है, चिल्ड्रंस आपको पता है, रोज आपको एक दी हुई है ईच रो, और आपको बतानी है हाउ मेनी रोज। तो रो तो हमको पता करनी है कि रोज कितनी। हमारे पास क्या है, हमारे पास चिल्ड्रंस के डेटा है। चिल्ड्रन है 12 चिल्ड्रन एंड 4 चिल्ड्रन। तो हमें इनको डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करेंगे? 12 चिल्ड्रन को ईच रो के चिल्ड्रन से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, चिल्ड्रन और यहाँ पे है चिल्ड्रन। 12 डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आगे वाला नंबर अंदर, पीछे वाला नंबर बाहर। टेबल बोलेंगे, 4 की टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 ज़ा 12। आंसर आ गया 3। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो 6E का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें लिखा है 16 डॉल्स, 2 इन ईच रो। 2 मतलब 2 डॉल्स इन ईच रो। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है 2 डॉल्स इन ईच रोज एंड हाउ मेनी रोज। तो हमसे पूछा क्या गया है? रोज पूछी गई हैं। हमें पता क्या क्या है? 16 डॉल्स एंड 2 डॉल्स। तो डॉल्स डॉल्स हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, टोटल कितनी है? 16 है। 2 इन ईच रो है, एक रो में कितनी है? 2 डॉल्स। तो अब इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये इक्वेशन आ गई, तो वापस ऐसे लिखेंगे, आगे वाला नंबर अंदर, पीछे वाला नंबर बाहर। 2 की टेबल में 16 कहाँ आता है? 2 8 ज़ा 16। माइनस करेंगे, आंसर 0। आंसर आ गया आपका 8। है ना इजी? ओके, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, फिर आप बाकी आप अपने आप करिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। 20 व्हील्स, 4 व्हील्स ऑन ईच कार, हाउ मेनी कार्स। तो यहाँ पे कार, एक कार पता है, और हमको क्या दिया हुआ है? व्हील्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे व्हील्स बताए हुए हैं कि एक कार में कितने होंगे। तो क्या करेंगे हम? व्हील्स हैं, डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 4। इक्वेशन आ गई। अब हम इसको कर सकते हैं। आगे वाला नंबर अंदर, पीछे वाला नंबर बाहर। 4 की टेबल में 20 कहाँ आता है? 4 5 ज़ा 20। माइनस करेंगे, 0। आंसर आ गया 5। इजी। तो इसको हम कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको, जहाँ पे इन क्वेश्चंस में नीचे डैशेस दिए हुए हैं, तो एक जगह तो आपको इक्वेशन लिखनी है और एक जगह आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें जो आपको डैशेस दिए हुए हैं, उसमें एक जगह आपको ये इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है। तो इसी तरीके से आप जो 8 क्वेश्चन हैं 6E के, आप वो करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द डिवीजन, द एक्चुअल डिवीजन। अब डिविजन्स एक्चुअली हमारे इसमें 2 तरीके से होते हैं। ठीक है, वो मैं एग्जांपल करके बताता हूँ आपको कैसे होते हैं। देखिए, ये मैंने 16 बॉल्स बनाई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 16 बॉल्स हैं। अब यहाँ पे मुझे 16 बॉल्स के 4-4 के ग्रुप्स बनाने हैं, और यहाँ पे मुझे 5-5 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो बनाते हैं। ये 4 बॉल का एक ग्रुप बन गया, ये 4 बॉल का एक ग्रुप बन गया, ये 4 बॉल का एक ग्रुप बन गया, और ये 4 बॉल का एक ग्रुप बन गए 4 ग्रुप। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितने ग्रुप बने? 1 2 3 4। तो इसका आंसर 4 आएगा। कैसे आया? 16 डिवाइडेड बाय 4 को करके देखते हैं। ये यहाँ, ये यहाँ, 4 4 ज़ा 16। आ गया आंसर 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 16 बॉल्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे इनके 5-5 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5, एक तो ग्रुप ये बन गया, देखो 5 बॉल का। अब 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल का एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बॉल का और ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल का एक ग्रुप और बन गया। अब यहाँ पे एक बॉल रह गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी एक बॉल रह गई। तो ये क्या हुआ? ये हुआ रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? देखो, ये 1 कहाँ पर आएगा?
3 ग्रुप बन गए और ये एक बच गया, 3 तो ग्रुप बन गए और एक रिमेनिंग हो गई। तो ये कहाँ पे आएगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 16 बाहर और 16 अंदर, 5 बाहर। 5 के टेबल में 16 का आता है, 5 के टेबल में 16 तो आता ही नहीं है। 5 के टेबल में 5 3 या तो 15 आता है और उसके बाद सीधे 20 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से छोटा नंबर जो 5 के टेबल में आता हो, ठीक है, 5 के टेबल करें तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो 5 1 ज़ा 5 16 से छोटा है, 5 2 ज़ा 10 16 से छोटा है, 5 3 ज़ा 15 16 से छोटा है, 5 4 ज़ा 20, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया। तो इसको हम नहीं लेंगे, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, हम 15 लेंगे। 5 3 ज़ा 15। अब इसको हम माइनस करते हैं, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0। तो ये जो 1 बचा वो आपका ये 1 है रिमेनिंग, और ये जो 3 आपका आंसर आया वो आपके 3 ग्रुप्स यहाँ पे हो गए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको कहते हैं हम कोशेंट। कोशेंट मतलब जो आंसर होता है, और ये जो बचता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो बचता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें इसको लिखना ऐसे है, दिस इज रिमाइंडर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर का मतलब होता है रिमाइंडर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसका कोशेंट Q3 और रिमाइंडर आया 1, ये इस तरीके से होगा। ओके, इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें करने कैसे हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है 64 डिवाइडेड बाय 8, कैसे करेंगे, 64 अंदर 8 बाहर। 8 के टेबल में 64 कहाँ आता है, 8 8 जा 64, तो ये तो पूरा ही चला गया, 8 8 जा 64 पूरा ही माइनस हो गया, कुछ बचा ही नहीं, 0 0। तो इसमें आंसर हो गया 8, मतलब कोशेंट हो गया 8 और रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। ये जो नीचे का बचता है ना, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और ये जो आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं। तो कोशेंट को हम लिखेंगे Q से और रिमाइंडर को लिखेंगे R से। ओके, अब सपोज करो ये करते हैं 75 डिवाइडेड बाय 8। 75 कहाँ जाएगा, अंदर, 8 कहाँ जाएगा, बाहर। अब 8 के टेबल में 75 कहाँ आता है, तो 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। अब 8 9 ज़ा 72 होता है और 8 10 ज़ा 80 होता है। तो 8 9 ज़ा 72, ये 72 तो 75 से छोटा है, बट ये 80 75 से बड़ा हो गया, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 8 9 ज़ा 72, ठीक है। बचा कितना, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 7 गया 0, 3 बच गया। तो Q कोशेंट हुआ 9 और रिमाइंडर हो गया 3। आया समझ में, ऐसे। अच्छा, सपोज करो अब ये एक एग्जांपल लेते हैं विच इज़ 25 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, सेम उसी तरीके से, आगे वाला नंबर अंदर, पीछे वाला नंबर बाहर, और 5 के टेबल में 25 का आता है, 5 5 ज़ा 25, ये तो पूरा ही माइनस हो गया, सेम नंबर आ गया, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0। तो कोशेंट क्या हुआ, ये ऊपर जो आया आंसर ये हमारा कोशेंट हुआ 5, और रिमाइंडर क्या हुआ, जो लास्ट में बचा, लास्ट में कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 0। अब इसको करते हैं 32 डिवाइडेड बाय 5, 32 अंदर 5 बाहर। अब 5 के टेबल में 32 कहाँ आता है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, ये अभी भी छोटा है, 5 7 ज़ा 35, 35 32 से बड़ा हो गया, यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो 5 6 ज़ा 30 हम लेंगे, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 3 में से 3 गया 0। क्वेश्चन क्या हुआ 6, रिमाइंडर क्या हुआ 2। ये इस तरीके से होता है। ओके, कभी भी आप टेबल बोलो ना, तो अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही डिसाइड कर सकते हो कि इसको हमें किस तरीके से करना है ताकि इसका आंसर वो आए। अब चलो एक करके देखते हैं, सपोज करो 4 डिवाइडेड बाय 90,
ठीक है, अब मुझे बताओ 4 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो 4 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 19 से एकदम छोटा हो, ठीक है ना, नेक्स्ट छोटा हो। मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 19 से छोटा है 4 3 ज़ा 12, 12 अभी भी 19 से छोटा है, 4 4 ज़ा 16, 16 19 से छोटा है, 4 5 ज़ा 20, अभी 20 तो बड़ा हो गया, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 20 19 से बड़ा हो गया, तो इसको हम नहीं लेंगे, इससे पहला वाला लेंगे, 4 4 ज़ा 16 लेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 4 ज़ा 16 माइनस 19 माइनस 6 3, क्वोशंट हो गया 4, रिमाइंडर हो गया 3। अच्छा, हम बड़ा नंबर क्यों नहीं लेते, हम इससे बड़ा नंबर क्यों नहीं लेते? अगर हम बड़ा नंबर ले लें, सपोज करो 4 5 ज़ा 20 ले लूँ, तो 19 में से 20 माइनस कैसे करूंगा? ये तो बड़ा नंबर है, कम में से ज़्यादा माइनस कर ही नहीं सकते, तो ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से हमेशा ही कम होता है। तो इसलिए टेबल्स में जब भी इससे बड़ा नंबर आएगा उससे छोटा नंबर आपको लेना है। 4 5 ज़ा 20 था यहाँ पे, जो 19 से बड़ा था, तो हम 5 नहीं लेंगे, हम 4 लेंगे, 4 4 ज़ा 16 लेंगे और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं। आपको टेबल बोलनी है, इस नंबर से जो भी बड़ा नंबर आ जाए आंसर में, टेबल में जैसे कि 4 4 ज़ा 16 था, 4 5 ज़ा 20, 19 से बड़ा आ जाए तो उसको नहीं लेना, 4 4 ज़ा 16 पे ही रुक जाना है और माइनस करके आपको क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। ये चीज़ है ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको बहुत ईजीली आ जाएगी। तो इसके लिए आपको 6F जो एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चन हैं, तो वो आपको करनी है। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको कम से कम 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि डिवीजन में हम टेबल्स बोल के छोटा नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, तो आपको ये वीडियो आप 2-3 बार देखिए, एक्सरसाइज 6F का ये वाला पार्ट जो डिवीजन वाला है, और वो आपका आज का असाइनमेंट है, आपको एक्सरसाइज 6E और एक्सरसाइज 6F दोनों आपको सबमिट करानी है। ठीक है, वंस यू डू दिस, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट 0 वाले या 100 वाले। ओके क्लास, थैंक यू।